ये आपके अंदर बीमारियों का घर है। जो लोग ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, उनमें डायबिटीज होने का खतरा, कोलेस्ट्रॉल होने का खतरा, आर्थराइटिस होने का खतरा और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का खतरा दूसरे लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो है तोंद कम करने के बारे में। लटकती हुई तोंद जो कि एक गिफ्ट है हमारा साइंस की तरफ से। साइंस ने जहां हमें इतनी सुविधाएं दे दी कि इंसान को घर से निकलना ही ना पड़े, कुछ करना ही ना पड़े और सारी चीजें घर पर उपलब्ध हो जाएं। एक बटन दबाने से ही आप अपने दूर विदेश, देश विदेश में बात कर पाते हैं। एक बटन दबाने से घर पर पिज्जा की डिलीवरी हो जाती है। एक बटन दबाने से घर पर दूध, फल, सब्जियां सब कुछ आ जाता है। तो एक आम इंसान को काम करने की जो पहले भागदड़ करनी पड़ती थी, जो फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ती थी, वो सब आपके जीवन से दूर चला गया है। तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट निकला है लटकती हुई तोंद। इसको आपको पता होना चाहिए। ये जो ओवरवेट होना है, ये तोंद लटक रही है, ये आपके अंदर बीमारियों का घर है। जो लोग ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, उनमें डायबिटीज होने का खतरा, कोलेस्ट्रॉल होने का खतरा, आर्थराइटिस होने का खतरा और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का खतरा दूसरे लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अगर आपका भी वेट ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको इस पर काम करना चाहिए। ये डेफिनेटली काम करना चाहिए, इतनी जरूरी चीज है। इसलिए पहली कोशिश होनी चाहिए कि वेट को कम किया जाए। आज मैं इतना सिंपल फॉर्मूला बताता हूं जो कि बिल्कुल आजमाया हुआ है, एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड। आप एक हेल्दी और डिजीज फ्री लाइफ जो है वो जी सकते हैं, डेफिनेटली नेचुरल तरीके से जी सकते हैं। तो यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें क्या क्या यूज होने वाला है। बिल्कुल सिंपल से सिंपल चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो यूज करना है। सबसे पहले जो एक चीज जो हम यहां पर जो आपको पता होनी चाहिए वो है हमारी मेटाबॉलिक रेट। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम होती चली जाती है। मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है खाना पचाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। और खाना पचाने की क्षमता कम होने से हमारा जो शरीर है वो जो एक्स्ट्रा फैट बनती है उसे जमा करना शुरू कर देता है। तो इसलिए पहला जो चीज हमें उसको ठीक करने की जरूरत है, उस मेटाबॉलिज्म को ठीक करने की जरूरत है। उसके लिए उसका पहला तरीका तो है एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। जैसे ही आपकी एक्सरसाइज आप बढ़ाते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने से, एक्सरसाइज होने से आपका शरीर जो है वो फैट को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देता है। तो ये बात तो याद रखिए कि अगर मैं आपको कहूं कि एक्सरसाइज का कोई और अल्टरनेटिव है तो आंसर है नहीं। एक्सरसाइज कुछ तो आपको करनी ही पड़ेगी। ज्यादा ना भी हो सके तो कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलने का ही बना लीजिए। एक्सरसाइज मैंडेटरी पार्ट है। नेक्स्ट अगर मैं कहूं तो ये वो पार्ट है, अगर आप बॉडी को एक्टिव रखना, किसी भी तरीके से आप बॉडी को एक्टिव रखें, मेटाबॉलिज्म बढ़ा के रखें। नेचर ने हमें सब कुछ दिया है लेकिन उसका रेगुलर उसका इस्तेमाल करने से आप मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा ही पावरफुल तरीका मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाला है वो है अदरक यानी जिंजर। पहली चीज है जिंजर। तो जिंजर के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च हो चुकी है। यानी देखा गया कि जिंजर डाइजेशन को इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करता है और बेली फैट जो कि पेट के आसपास ज्यादा जमा होता है, बाकी भी शरीर के अन्य पार्ट में जमा होता है, तोंद की शक्ल ले लेता है, उसे कम करने के लिए अदरक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो पहली चीज अदरक एक डेफिनेटली फर्स्ट इंग्रेडिएंट है जिसकी आपको हमें जरूरत पड़ने वाली है। दूसरी होम रेमेडीज, दूसरा जो पार्ट है वो है नींबू, लेमन। लेमन बहुत ज्यादा पॉपुलर है वेट लॉस करने के लिए। आपको पता होना चाहिए लेमन के अंदर ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो बॉडी के अंदर फैट के डिपोजिशन को रिमूव कर देते हैं और इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन सी बहुत पाया जाता है। विटामिन सी की वजह से जो हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, बढ़ जाती है। अलग अलग बीमारियों से आप बचे रहते हैं। तो नींबू जो है वो डायरेट्रिक होता है। डायरेट्रिक का मतलब होता है पेशाब लाने वाली चीज, पेशाब बढ़ाने वाली चीज। तो बॉडी के अंदर जो एक्सेस फ्लूइड होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। जो एक्सेस फ्लूइड होता है, जो जमा हो जाता है, जो पानी जमा होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से जो फूलापन होता है, पफीनेस होता है, जिसको वाटर वेट कहते हैं। आपको पता होना चाहिए अगर एक इंसान का वेट नॉर्मली मान लीजिए उसका वेट 80 किलो है तो क्वाइट पॉसिबल कि उससे 3 से 4 किलो उसके अंदर वाटर वेट हो। ये जब आप जैसे ही आप इस पर काम करेंगे, नींबू पीना शुरू करेंगे, नींबू पानी, तुरंत आपका ये पफीनेस कम होना शुरू हो जाएगा, ये हट जाएगा। लेकिन अभी फैट हटाना बाकी है। लेकिन नींबू के अंदर वो कंपोनेंट भी हैं जो एक्चुअली फैट पर भी काम करते हैं। तो एक अपने अदरक लिया और दूसरा लिया नींबू। और तीसरी चीज जो इस नुस्खे में इस्तेमाल करनी है वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर एक ऐसी पावरफुल चीज, आज के टाइम में इतनी रिसर्च हो चुकी है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल तरीकों में से एक है। ये हमारी बॉडी की फैट डिपोजिट को कम करने में बहुत मदद करता है। आपको पता होना चाहिए, यानी कि सेब का सिरका, सीधी सीधी देसी भाषा
भाषा में कहूं तो सेब का सिरका, इसमें भी अगर मदर वेनिगर शामिल हो, मदर वेनिगर का मतलब है रियल खट्टा सिरका, जो ओरिजिनल खट्टा सिरका होता है, क्योंकि एप्पल साइडर वेनिगर का खटास उतनी ज्यादा नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये हमारी फैट लॉस में बहुत 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 बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अगर आप डेली बेस पे केवल एप्पल साइडर वेनिगर भी पानी में डालकर थोड़ा थोड़ा पीना शुरू कर दो, मतलब एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर सुबह और शाम पानी में डालकर शुरू कर दो, तो ये अकेला ये भी आपके वेट लॉस में बहुत बड़ी हेल्प हो जाता है। और जो उसके बाद जो बाकी 2-3 चीजें जो आप यूज कर सकते हैं इसमें, जैसे काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसके अलावा पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए। तो और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है हनी या शहद। हनी और शहद बहुत ही कारगर है, वजन को बढ़ाने में भी है और वजन को घटाने में भी है। इसका इस्तेमाल अगर हम गुनगुने पानी के साथ करते हैं तो वजन को घटाने में हेल्प करता है। तो आइए अब इसको सिंपल बनाते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है बनाने का। 1 गिलास पानी लेना है, 1 टीस्पून चाहिए कसा हुआ अदरक, यानी कि कुटा हुआ अदरक, आप कूट सकते हैं, उसमें भी कूट सकते हैं, आप उसे कस भी सकते हैं कद्दूकस के द्वारा। 1 टीस्पून चाहिए लेमन जूस और 1 टीस्पून चाहिए एप्पल साइडर विनेगर और 1 या 2 चम्मच चाहिए हनी। बस इन सबको सिंपल से मिला लेना है। हल्का पानी हल्का गर्म हो सकता है तो चलेगा, नहीं हो तो नॉर्मल पानी में भी सब चल जाता है बड़ी आसानी से, हल्का गर्म पानी भी चल सकता है। तो उसको मिला लेना है और पहले क्या करना है, सबसे पहले आप इसको मिला के डायरेक्ट भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको जो मैं बता रहा हूं अगर आप इस तरीके से करेंगे तो और ज्यादा इफेक्टिव होगा। डायरेक्टली भी पी सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल इफेक्टिव है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं, आपने क्या करना है, पानी लेके उसमें थोड़ी अदरक है उसके अंदर मिला लीजिए और उसको बॉयल कर दीजिए। 3 से 4 बार बॉयल हो जाए तो आप इसमें छानकर गिलास के अंदर डाल लीजिए और गुनगुना होने के लिए रख दीजिए। हल्का गर्म रह जाए तो 1 या 2 चम्मच हनी डाल दीजिए और 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और 1 चम्मच नींबू जो आपने लिया था वो मिला दीजिए। और अगर आपको हनी में प्रॉब्लम हो तो आप स्टीविया भी यूज कर सकते हैं। बट इतनी सिंपल सी चीज है। इस ड्रिंक को आप सुबह शाम ले सकते हैं। सुबह नाश्ते से पहले लेना है और रात को भी खाली पेट हो आपका, लेकिन जैसे खाने के बाद अगर लंबा गैप होने के बाद आप खाली पेट सोने से पहले 1 या 2 घंटे पहले ले सकते हैं, तो बड़े प्यार से ये उसमें आपका वेट लॉस में मदद करता है। 1 महीने के अंदर इसने इतनी ज्यादा डिफरेंस लेकर आया। मैंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, खुद मैंने भी इसको 4 किलो वजन बढ़ गया था किसी कारण से, बहुत ज्यादा ट्रैवल होने की वजह से, मेरा ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है तो चीजों का कंट्रोल कर पाना इतना आसानी होता है चीजों को, तो इसलिए वो थोड़ा सा वजन जो बढ़ा हुआ था वो आसानी से कंट्रोल में आ गया। लगभग 5 किलो बढ़ा हुआ था तो 4 किलो तो इसी ने कम कर दिया। अब मैं उसी प्रोसेस में हूं, तो मुझे लगा कि इतना पावरफुल फॉर्मूला है तो आपके साथ शेयर ही कर लिया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको बस 2 महीने आप ट्राई करके देखें, 2 महीने में आपको डिसेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर, आप इस फॉर्मूले को ट्राई करके देखेंगे और अपने जीवन में चेंज लेकर आएंगे। अपनी लटकती हुई बैली को कम करने में मदद करेगा और आपको एकदम स्लिम ट्रिम ब्यूटीफुल दिखने में मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आप डेफिनेटली इसको ट्राई करके देखेंगे। ट्राई करने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।